अब इस विषय को आरंभ करते हैं। क्यों भाई ईशा पुत्र जी, आरंभ करें? जी स्वामी जी, रिकॉर्डिंग ऑन हो चुकी है। इस विषय में मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा कि हमारे वेदों में अथर्ववेद कांड 12 सूक्त 2, इसमें तो कम से कम मांसाहार का विरोध है ही, और वहाँ इसको दंडनीय अपराध माना गया है। बस इतना कहना चाहूँगा। ओम खम ब्रह्म। आज का विषय हम लोगों ने चुना है मनुष्य के लिए शाकाहार या मांसाहार। बहुत चर्चित प्रश्न है, अध्यात्म जगत में इस पर चर्चा होती रहती है। हम लोग वेद के अनुयायी हैं, वेद को ही अपना धर्म मानते हैं। वेद की दृष्टि से भी इस विषय पर विचार करना होगा। और जो वेद का मौलिक सिद्धांत है, ऋत सिद्धांत, ऋत सिद्धांत का भाव ये है कि सृष्टि का निर्माण संचालन कुछ सुनिश्चित प्राकृतिक नियमों के अनुसार ही होता है, जिनका उल्लंघन करना संभव नहीं है। जो मूलभूत प्राकृतिक नियम हैं, वेद में उनको ऋत कहा गया है, और ऋत का उल्लंघन करना संभव नहीं है। हम यहां तक मानते हैं कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वे स्वेच्छा से कुछ भी करने में समर्थ हैं, फिर भी ऋत का उल्लंघन ईश्वर की ओर से भी नहीं होता। ऐसा हम लोग मानते हैं, अनुभव करते हैं, जानते हैं, जो भी समझे हैं। वैदिक संस्कृत की एक मूलभूत मान्यता ये भी है कि जो प्रकृति के स्वाभाविक नियम है, उनका उल्लंघन करना संभव नहीं है। अग्नि का धर्म जलाना है, कोई कहे अग्नि शीतल हो जाए, ये संभव नहीं है। ये प्राकृतिक नियम है। अग्नि के संपर्क में जो भी आएगा वही जलेगा। किसी भी प्रकार से इसका उल्लंघन संभव नहीं है। हाँ, अग्नि की सामर्थ्य शक्ति अलग अलग हो सकती है। कोई छोटी सी अग्नि है तो किसी बहुत बड़े वस्तु को, बहुत कठिन वस्तु को न जला सके। अत्यधिक अग्नि की तीव्रता होगी तो कुछ भी जलेगा, कुछ भी पिघलेगा। वो एक अलग विषय है। लेकिन अग्नि का धर्म जलाना है, इसके विपरीत तो नहीं हो सकता। अग्नि को कोई स्पर्श करेगा तो ताप ही अनुभव होगा, उष्णता जलन ही अनुभव होगी, शीतलता का अनुभव तो नहीं हो सकता। ठीक। अब इस सिद्धांत के प्रकाश में हम इस शाकाहार और मांसाहार को समझने का प्रयास करें। ईश्वर ने जो प्राणी बनाए, जो भी मान लीजिए ईश्वर या प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार जो भी प्राणी पृथ्वी पर हैं, कुछ प्राणी मांसाहारी हैं, वे मांस ही खाते हैं, कुछ और खाना उनके लिए संभव नहीं है। जैसे सामान्यतः हम लोग कभी कभी कहते हैं कि शेर बहुत भूखा होगा तो क्या घास खाएगा? नहीं। सिंह कितना भी भूखा हो, मर जाए, लेकिन वो घास तो नहीं खा सकता। क्यों नहीं खा सकता? क्योंकि प्रकृति ने उसके शरीर में घास को पचाने की व्यवस्था ही नहीं दी है। वो जब भी खाएगा, किसी अन्य पशु को मारकर उसका मांस खाएगा, यही उसका प्राकृतिक भोजन है। वो मांस को पचाकर ही जीवित रह सकता है, वो घास को नहीं खा सकता। घास को खाना पचाना उसके शरीर में ये व्यवस्था प्रकृति ने, ईश्वर ने दी ही नहीं है। वो क्या कर सकता है? तो
प्रकृति के इस नियम का उल्लंघन सिंह नहीं कर सकता। आप चाहे जितना प्रयास कर लें कि सिंह को शाकाहारी बना दें, उसे घास खिलाने लगें, यह संभव नहीं है। इसी प्रकार से गाय, घोड़ा, बकरी, गैंडा, हाथी, ये सब वनस्पति को खाने वाले प्राणी हैं। ये कितने भी भूखे हों, मर सकते हैं, लेकिन मांसाहार नहीं कर सकते। आप सोचें, यदि किसी क्षेत्र में घास न हो, कोई गाय बकरी बहुत भूखी हो, और आप प्रयास करें, चलो भाई अब इस मध्य प्रदेश में कोई वनस्पति नहीं है, घास पत्ते नहीं हैं, तो इन्हें मांस ही खिला दिया जाए, वो खाएंगे ही नहीं। आप चाहे जितना प्रयास करें, वो नहीं खा सकते। वो जानते हैं कि उनके शरीर में मांस के पचाने की व्यवस्था ही नहीं है, इसलिए वो किसी भी स्थिति में मांस खाएंगे नहीं। आप उनके मुंह में ठूंसना चाहें तो भी वो उगल देंगे, नहीं खा सकते। जैसे तैसे यदि उनके पेट में पहुंच गया तो विकार उत्पन्न करेगा, रोग उत्पन्न करेगा, वो पचेगा ही नहीं, क्योंकि उनके शरीर में उसको पचाने की व्यवस्था है ही नहीं। ईश्वर ने, प्रकृति ने उनको ये क्षमता नहीं दी है। तो मुख्य बात ये है कि वेद के अनुसार ऋत का उल्लंघन संभव नहीं है। जो प्रकृति के स्वाभाविक नियम हैं, जो ईश्वर ने बनाए हैं प्रकृति के संचालन के लिए, उनका उल्लंघन करना किसी प्राणी के लिए संभव नहीं है, मनुष्य के लिए संभव नहीं है। जैसा कि हमने निवेदन किया, ईश्वर सर्वशक्तिमान भले हो, लेकिन उसका उल्लंघन वो भी नहीं करता, ऐसा हम लोग मानते हैं, ऐसा ही कह लें। हम लोगों का अनुभव, हम लोगों की जानकारी, मान्यता, विश्वास यही है कि ईश्वर भी प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करके कोई कार्य नहीं करता। अब इस दृष्टि से विचार करें कि मनुष्य के लिए क्या उचित है। अब इसके दो पक्ष होंगे, ये स्पष्ट कर दूं, अन्यथा भ्रम हो सकता है। मनुष्य होने के कारण हमें मांसाहार नहीं करना चाहिए, ऐसा स्पष्ट मत है। हम सब वैदिक हैं, आध्यात्मिक हैं, मांसाहार ग्रहण न करें तो उत्तम है। हम यही करेंगे कि मनुष्य के लिए, वैदिक संस्कृत के मानने वालों के लिए, वेद के अनुयायी लोगों के लिए मांसाहार उचित नहीं है। ये एक सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, धार्मिक मान्यता है हमारी। हमारा मन नहीं मान सकता कि किसी दूसरे प्राणी को, पशु को मारकर हम उसे खा लें। हमारा मन स्वीकार नहीं करेगा। अब देखिए, हमने कहा हमारा मन स्वीकार नहीं करेगा। मन का क्या अर्थ है? मनन करना, विचार करना। मन धातु का अर्थ मनन करना, विचार करना। चूंकि मनुष्य एक विचारशील प्राणी है, वो मनन चिंतन कर सकता है, तो मनुष्य अब इतना विकसित प्राणी हो गया है, जो भी हमारे अंदर, जिसे मानवीय गुण कहते हैं, देवत्व कहते हैं, करुणा, दया, प्राणी मात्र के प्रति सद्भाव, सहानुभूति, समानुभूति, सब में एक ईश्वर को देखना, एक जैसा मानना, जो एक ये अनुभूतियां हमारे अंदर विकसित हुई हैं, चिंतन मनन के कारण वो हमको मांसाहार करने से रोकती हैं। और वैदिक लोग मांसाहार नहीं करते। हम आप में से संभवतः कोई भी मांसाहार नहीं करता, इसलिए नहीं करता। ठीक, ये एक पक्ष है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। जैसा भी भैया ने कहा कि कोई, उन्होंने अथर्ववेद का मंत्र कहा कि उसमें मांसाहार को दंडनीय कहा गया है, अपराध कहा गया है। तो यही हमारी मानवीय संवेदना है। अब वो मंत्र क्या है, उसका शब्द सा अर्थ क्या है, उसमें क्या विषय है, वो अलग देखा जा सकता है। इस समय ये प्रक्रिया हम लोगों की चल रही है कि एक विषय पर वेद के मंत्रों का संकलन किया जाता है। हमने स्वराज सूक्त दे दिया, सृष्टि सूक्त दे दिया, ऐसे ही वर्ण व्यवस्था पर पुस्तक दे दी, ज्योतिष के 100 मंत्रों का संकलन हो गया है,
त्रैतवाद और अद्वैतवाद के मंत्रों का संकलन किया जा रहा है। तो आप लोग ये कर सकते हैं कि ये मांसाहार निषेध या शाकाहार मांसाहार आदि से संबंधित भी वेद मंत्रों का संकलन कर लें, तो उसकी भी पुस्तक एक प्रकाशित कर दी जाए। तो इस समय जो ये प्रक्रिया हम लोगों की चल रही है, उसमें ये भी उचित होगा। तो ये अच्छा होगा, ये बहुत से मंत्र मिल जाएं तो उनको एक साथ प्रकाशित कर दें, तो सुविधा होगी। अब आप देखिए कि प्राकृतिक रूप से मनुष्य क्या है। प्राकृतिक रूप से मनुष्य कथित रूप से शाकाहारी है या मांसाहारी है, इस पर विचार करना इसलिए आवश्यक है, थोड़ा मन को कड़ा करके इस विषय पर विचार करें, क्योंकि हम लोगों को ये विषय बड़ा अटपटा लगेगा। इसलिए पहले से मैं सावधान कर रहा हूं, थोड़ा मन को कड़ा करके इस विषय को देखिएगा कि प्राकृतिक रूप से मनुष्य क्या है। ईश्वर ने, प्रकृति ने मनुष्य को क्या बनाया है, शाकाहारी या मांसाहारी। इस विषय को जानना समझना इसलिए भी आवश्यक है कि जब प्रतिपक्षी अधर्मी विधर्मी आपसे इस विषय पर चर्चा करें, तो आप उनको उचित उत्तर दे सकें। यदि आप सत्य को जानेंगे नहीं या सत्य को नकारने का प्रयास करेंगे, तो आप शत्रु का सामना नहीं कर सकेंगे। यदि हमें शत्रु का सामना करना है, तो हमें सत्य की जानकारी होनी चाहिए, उसकी शक्तियों की, उसके तर्क की, उसके जो भी शक्तियां हैं, उसका जो बल है वो जानना चाहिए, तभी हम उसका उचित उत्तर दे सकेंगे। अपने लिए क्या करना है वो तो हमने स्पष्ट कर दिया, हम वैदिक हैं, हम मांसाहार नहीं करते, हमको नहीं करना चाहिए ना? ना? लेकिन जब विपक्षी से बात होगी, विधर्मी से बात होगी, अधर्मी से बात होगी, ये अधर्मी और विधर्मी भी समझ लीजिए, जिसका कोई धर्म नहीं वो अधर्मी है। विधर्मी वो है जिसका एक विशेष और विलग धर्म है। वो अपने आप को कहता तो है कि भाई मैं भी धर्म को मानता हूं, लेकिन उसका धर्म हमसे कुछ अलग है, उसकी धार्मिक मान्यताएं हमसे अलग हैं, उन्हें विधर्मी कहते हैं। उनका अपना धर्म होगा, लेकिन वो हमारी धार्मिक मान्यताओं से उनकी मान्यताएं अलग हैं। तो जब ऐसे विधर्मियों से या अधर्मियों से बात होगी, देखिए अधर्मी को तो इससे कोई लेना देना नहीं, वो कहता भाई जो जिसका भोजन है, जो भाई हमें जो अच्छा लगेगा हम खाएंगे, ठीक बात है, रुचे पचे सो खाओ। ऐसे कुछ लोगों का एक भोजन का मंत्र है, ये कहें भोजन संबंधी उनका अपना मंत्र है कि जो रुचे पचे सो खाओ, जिसका स्वाद अच्छा लगे, जो शरीर में पच जाए वो खाओ। इन सब विवाद में क्यों पड़ना, ठीक बात है, उनका अपना मत है। अब ऐसे लोगों से यदि आपको संवाद करना पड़े तो क्या करेंगे? जिनके धार्मिक मत पंथ में मांसाहार स्वाभाविक है, वहां उनको जैसे धार्मिक आदेश जैसा है कि आपको मांसाहार करना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ एक तांत्रिक समुदाय है, जिनके यहाँ पंच मकार उनके धर्म के 5 प्रमुख लक्षण हैं। जैसे हम लोग धर्म के लक्षण कहते हैं, है ना, मनु के धर्म के लक्षण या यम योग के यम नियम 5-5-10, जिसे हम लोग अपने धर्म के लक्षण कहते हैं, धर्म के 10 लक्षण कहते हैं, वैसे तांत्रिकों के धर्म के 5 लक्षण हैं, पंच मकार, मांस मछली मदिरा, है ना, मांस मछली मदिरा मैथुन और मद्य। अब ये 5 मकार उनके हैं, उनके लिए वो बहुत बड़ा धर्म है। हमको सुन के ही बड़ा अटपटा सा लगता है, घृणास्पद लगता है, लेकिन उनके लिए वो धर्म है। अब उनके लिए तो मांस मछली मदिरा मद्य मैथुन धर्म है। अब उनको आप कैसे समझाएंगे? उनसे शास्त्रार्थ होगा तो क्या करेंगे? इस्लाम में तो उनका पर्व ही होता है, जहां पशुओं को मारकर खाना बड़ा धर्म का कार्य माना जाता है। एक पशु को मारेंगे, वो बड़े गर्व से कहते हैं कि भाई ये तो कितनी उदारता उनके यहाँ है। उसके 3 भाग करते हैं, एक भाग अपने परिवार के लिए, एक अपने मित्रों परिचितों के लिए, और एक भाग बड़ी उदारता से कहते हैं जो निर्धन निर्बल लोग हैं उनको भी जाकर दे देते हैं कि उनको भी उनके अनुसार उत्तम भोजन प्राप्त हो जाए। दान करते हैं, वो अपने दृष्टि में बड़ा अच्छा कार्य करते हैं, परोपकार करते हैं। एक पशु को मारा और कुछ मांस को दूसरों को दान कराए। तो जब ऐसे लोगों से
आपको शास्त्रार्थ करना होगा, इस विषय पर चर्चा करनी होगी, तो उनके जो तर्क हो सकते हैं और जो एक दृष्टि से कहें कि ऋतु व्यवस्था के अनुसार सही हूं, तब आप क्या करेंगे? तो उस पर भी मैं चर्चा करना चाहता हूं, इसीलिए मैंने कहा इसके लिए पूरा सत्र चाहिए, थोड़े से प्रश्नोत्तर में ये संभव नहीं था। ये सत्य है कि प्राकृतिक रूप से मनुष्य घास खाने वाला प्राणी नहीं है। इस सत्य को आपको जानना चाहिए, तभी विधर्मियों से बात कर पाएंगे। जैसे आपका गेहूं का खेत है, देखिए, ठीक है ना, आपका गेहूं का खेत है, यदि गाय भैंस घोड़ा बकरी उसमें घुस जाए, क्या होगा? पूरी की पूरी फसल खा लेंगे, कुछ नहीं बचेगा। गेहूं के खेत में बालियां आई हो या ना आई हो, उन पौधों में अभी दाने आए हो या ना आए हो, गेहूं की बालियां हो या ना हो, जो पौधा है वो उसी को चर जाएंगे, क्योंकि वो विशुद्ध घासाहारी, या आप अपनी भाषा में चाहें तो कह लें शाकाहारी प्राणी हैं। वो पेड़ पौधे खाकर अपना पेट भर लेते हैं। वो पेड़ों की पत्तियां खा जाएंगे, पेड़ हैं, गेहूं आदि के पूरे पौधे खा जाएंगे। हाथी क्या करेगा? अब इतना बड़ा प्राणी है तो बड़े बड़े पेड़ ही खा जाता है। वो डाल टहनिया पेड़ खा जाता है। वो केवल पत्ते खाकर तो हाथी का जीवन नहीं चलेगा, वो पेड़ खा जाएगा। गन्ने का खेत मिल जाए तो क्या कहना, हाथी के लिए तो बड़ा प्रिय है। तो इस तरह से ये जो इस प्रकार के प्राणी हैं, गाय घोड़ा बकरी भैंस, ये आपका पूरा का पूरा गेहूं का खेत चर जाएंगे। लेकिन जो मांसाहारी प्राणी हैं, यदि शेर उस खेत में घुस जाए तो क्या करेगा? अधिक से अधिक वो अपने छुपने की जगह बनाएगा, छुप जाएगा। शेर हो, भेड़िया हो, कुत्ता हो, तेंदुआ है, जो भी इस प्रकार के प्राणी हैं, वे आपके खेत को खाएंगे नहीं। वो पौधा नहीं खा सकते। वो उनके बीच छिप करके शिकार कर, वो देखें कौन सा पशु आता हो तो उसको झपट के खा लें। वो खेत नहीं खाएंगे, क्योंकि वे मांसाहारी हैं। अब आप देखें इस दृश्य से, मनुष्य क्या करता है? क्या मनुष्य गेहूं का खेत खा सकता है? यह सत्य है कि मनुष्य गेहूं का खेत नहीं खा सकता। जैसे गाय बकरी घोड़ा खेत चर जाते हैं, पत्तियां खा जाते हैं, जैसे गाय घास भूसा पत्तियां खाते हैं ये पशु, उस तरह से मनुष्य घास भूसा पत्तियां नहीं खा सकता। तो इस दृश्य से मनुष्य उस घास खाने वाले वर्ग में नहीं आता। मनुष्य के शरीर में घास भूसा पत्तियां पचाने की व्यवस्था नहीं है, यह मनुष्य को नहीं पचेगा। इस भ्रम में न रहें कि स्वाद के कारण या मनुष्य कुछ अच्छी उत्तम भोजन करना चाहता है इसलिए घास नहीं खाता। घास पत्ती भूसा ये पचाने की व्यवस्था मनुष्य के शरीर में है ही नहीं, वो नहीं खाएगा। गा, गाय के लिए हरी घास सबसे उत्तम भोजन है, मनुष्य उसे नहीं खा सकता। मनुष्य के शरीर में उसको पचाने की व्यवस्था नहीं है। लेकिन आदि काल में, जिसे आप आदि मानव कहते हैं, वनों में जब मनुष्य पेड़ों पर अन्य पशुओं के समान रहता था, तो या तो पेड़ पर लगे हुए फल तोड़कर खाता था या पशुओं को मारकर खाता। मनुष्य का या बहुत से पशु पक्षियों का जो प्राकृतिक भोजन है वो फल है। जो वृक्षों पर फल लगते हैं, प्राकृतिक रूप से फल का उत्पादन केवल और केवल भोजन के लिए होता है, फल का और कोई उपयोग नहीं है। वृक्ष पर जो फल लगे हैं, जब मनुष्य या कोई पशु से न खाए तो क्या होगा? वो सड़कर नष्ट हो जाएगा, उसका और कोई उपयोग नहीं है। फल में जो बीज होता है, वो बीज से नया पौधा उगेगा, लेकिन फल से या फल का गूदा जिसे आप कह सकते हैं, आम की गुठली से आम का नया पेड़ उगेगा, लेकिन जो आम है जिसे हम खाते हैं, आम का गूदा, उससे
प्रकृति में कोई नया सृजन नहीं होने वाला है, हम खाएंगे तो खाएंगे, अन्यथा वो नष्ट हो जाएगा। तो जो प्राकृतिक रूप से भोजन है, जो प्रकृति ने हमको भोजन के रूप में दिया है, वो है फल। अब इतना फल तो है नहीं कि हमारा पूरा निर्वाह, पूरा भोजन मनुष्य समाज का फलों से हो जाए। अब वन बचे ही नहीं, इतने बाग हैं नहीं, इतने मनुष्य की जनसंख्या के लिए फलों से तो कार्य हो नहीं सकता। तो आदिकाल में मनुष्य के शरीर में ये मान लीजिए सच है कि मनुष्य कच्चा मांस खाकर तो जीवित रह सकता है, परंतु घास खाकर जीवित नहीं रह सकता। घास नहीं पच सकता, मांस पच सकता है। मनुष्य के शरीर में ये व्यवस्था प्रकृति ने दी है। अब ये प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठेगा, जो प्रतिपक्षी हमसे कर सकता है, कि मनुष्य प्राकृतिक रूप से जब मनुष्य के शरीर में मांस को पचाने की व्यवस्था है, घास को पचाने की व्यवस्था नहीं है, तो हमारे मत में जो मांस के खाने की बात कही जा रही है वो प्राकृतिक है, और आप जो मांस का निषेध कर रहे हैं वो तो अप्राकृतिक है। वेद की रीत व्यवस्था कहती है कि रीत का उल्लंघन नहीं हो सकता, रीत के अनुसार आपका आचरण होना चाहिए। तो हम तो रीत के अनुसार आचरण कर रहे हैं, मांस के पचाने की व्यवस्था ईश्वर ने हमें दी है, इसलिए हम मांस खा रहे हैं, इसमें क्या अनुचित है। तो अब आप आइए कि ना, इस सत्य को यदि आप नकारेंगे, आप कहते नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मनुष्य को तो शाकाहारी ही होना चाहिए, मांस तो मनुष्य का भोजन है ही नहीं, तो आप मात खा जाएंगे, आप वहां पर हार जाएंगे, आप सही बात नहीं कह पाएंगे। क्योंकि ये सत्य है, मनुष्य मांस को खाकर उसे पचा सकता है, वो उसके शरीर में उपयोग हो जाता है, पाचन होता है, उसका शरीर में पोषण होता है। ये प्राकृतिक सत्य है, इसे नकारा नहीं जा सकता। अब इस प्राकृतिक सत्य के होते हुए हमें मांसाहार क्यों नहीं करना चाहिए, इसका उत्तर आपको जानना चाहिए, तभी हमारा शाकाहार का पक्ष सशक्त हो पाएगा। तो अब बात यह है कि जो अन्य पशु पक्षी प्राणी हैं, मनुष्य के अलावा जितने प्राणी हैं, पशु पक्षी कीट पतंग जो भी हैं, वे सब 100% प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार चलते हैं। प्रकृति ने उनके लिए जो भी भोजन निर्धारित किया है, वो उसी भोजन को खोज कर अपनी सामर्थ्य के अनुसार ग्रहण करते हैं। यदि वो भोजन न मिले तो फिर वो भोजन नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, मिलेगा भोजन मिलेगा, नहीं मिलेगा मर जाएंगे। लेकिन प्रकृति ने जो उनके लिए व्यवस्था बनाई है वो वही कर सकते हैं, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ईश्वर ने, प्रकृति ने उनको इसके अतिरिक्त कोई सामर्थ्य दी भी नहीं। यहाँ पर यह बात महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा, ईश्वर ने, प्रकृति ने अन्य प्राणियों को अन्य कोई सामर्थ्य दी ही नहीं। उनका जीवन सीमित है, उनकी शक्तियां सीमित हैं, वो उतने में सीमित रहते हैं। मनुष्य के अलावा अन्य पशु केवल अपने द्वारा निर्धारित भोजन खोज कर खाते हैं, अधिक से अधिक अपनी सुरक्षा के लिए अपने स्तर से निवास आवास बनाते हैं। चींटी से लेकर चूहे तक बिल बनाते हैं, कुछ पक्षी घोंसले बनाते हैं। तो भोजन तलाशने या अधिक से अधिक जैसा तैसा अपने आवास की व्यवस्था करने के अलावा प्रकृति के अन्य प्राणी, मनुष्य के अलावा अन्य प्राणी कुछ और नहीं कर सकते। एक मनुष्य है जिसने प्रकृति पर विजय पाई। प्रकृति ने तो मनुष्य को जैसा बनाया था, जिसे आदिकाल में आप कह सकते हैं कि वो भी अन्य पशु पक्षियों के समान नंगे पेड़ों पर रहता था। जो एक डाल पर बंदर है, दूसरे डाल पर मनुष्य है, दोनों एक साथ पेड़ पर हैं, चाहे बंदर मनुष्य को काट के खा जाए, चाहे मनुष्य बंदर को काट के खा जाए। फल लगा है तो जिसका हाथ पहले पहुंच गया उसने तोड़ा और खा लिया। एक फल बंदर ने तोड़ के खा लिया, एक मनुष्य ने तोड़ के खा लिया। लेकिन आज मनुष्य वो नहीं है, उस स्थिति में नहीं है। आज मनुष्य ने प्रकृति पर विजय पाई, मनुष्य ने अपने बुद्धि विवेक का इतना विकास किया है, और इसी प्रक्रिया में मनुष्य ने धर्म का विकास किया है, जिसको हमने सगर्भ घोषणा की है कि आहार निद्रा भय मैथुनम चा सामान्य मेतत पशुभि नराणाम धर्मो ही तेसा अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभि समाना। मनुष्य ने धर्म का विकास किया है। आहार, भोजन,
निद्रा, विश्राम या सुरक्षा, निश्चिंत होकर सो सके। आहार, निद्रा, भय, भय वही सुरक्षा की भावना। जो भी दूसरे को मार के खाता है उसको भी चिंता रहती है कोई हमें भी मार के न खा जाए। तो आहार, निद्रा, भय और मैथुन, जिससे नई पीढ़ी, नए संतान उत्पन्न हो सके। आहार, निद्रा, भय और मैथुन सामान्य में तत् पशु नराणाम, ये सभी प्राणियों में समान है। वो मनुष्य हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, कीट पतंग जो भी कह लीजिए, ये चार प्रवृत्तियां सब में समान है। ये प्रकृति ने सबको दी है। बस धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो, उनसे अलग जो विशेष हमको मिला है वो है धर्म। धर्मेण ही ना पशु समान। यदि धर्म हमारे पास नहीं है तो हम में और उन पशुओं में कोई अंतर नहीं। यह धर्म का विकास जो मनुष्य ने अलग से किया, ये जो संवेदना हमने विकसित की है कि जैसे हम प्राणी हैं वैसे वे भी प्राणी हैं, तो हम उनको मारकर क्यों खाएं। इस बुद्धि विवेक का विकास करते हुए मनुष्य ने कृषि का विकास किया है, मनुष्य ने चूल्हे का विकास किया है, रसोई का विकास किया है। यह सत्य है कि जब मनुष्य ने अग्नि का आविष्कार नहीं किया था, जब चूल्हे का आविष्कार विकास नहीं हुआ था, तब मनुष्य के लिए मांस खाना व्यवस्था थी। आज भी कल्पना कर ले, यदि आपके घर में रसोई ना हो, चूल्हा ना हो, तो आप क्या खाएंगे? या तो फल खाएंगे। कितने लोगों को पेट भर फल मिल सकेगा, वो फल से निर्वाह कर लेंगे। अन्य लोग क्या करेंगे? हम पौधे, पत्तियां, घास नहीं खा सकते। हम क्या करते हैं? गेहूं का पौधा उगाते हैं, उसके बीज अलग करते हैं, गेहूं के बीज अलग करते हैं, पौधा नहीं खाते। बीज को अलग करके लाते हैं, गेहूं, चावल या दाल जो भी हम कहते हैं, गेहूं, चावल, दाल, हम केवल बीज लाते हैं अलग करके, बाकी पेड़ छोड़ देते हैं दूसरों के लिए, वो गाय भैंस खाएं। हम केवल बीज लेकर आते हैं। और क्या उस बीज को भी खा सकते हैं? क्या आप कच्चा गेहूं खा सकते हैं? गेहूं को पिसवाकर आटा कर लिया, क्या आप आटा खा सकते हैं? क्या आप आटे की रोटी भी बनाए तो कच्ची रोटी खा सकते हैं? नहीं खा सकते। हम उसे चूल्हे पर पका कर खाते हैं। मनुष्य ने जो अग्नि का पकाने का आविष्कार किया, उससे हम बीजों को पकाकर खाना सीख गए। कोई कच्चा फल भी टूट कर गिरा, उसे भी हमने अग्नि में पकाकर खा लिया। अन्यथा कच्चा फल खाने योग्य नहीं होता। पका फल ही खाया जा सकता है, जो प्राकृतिक रूप से वृक्ष पर पक गया हो वही खाया जा सकता है। कच्चे फल को अग्नि में भून कर खाया जा सकता है। ये जो गेहूं आदि के बीज हम लाते हैं, उसे हम अग्नि में पका कर खा सकते हैं। उबाल कर खाएं, भून कर खाएं, तल कर खाएं। पकाने की विधियां अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन हम इन सब को, जिसे हम अन्न कहते हैं, वे वास्तव में पौधों के बीज होते हैं। उन बीजों को पकाकर खाते हैं। आप पकाकर भी घास भूसा नहीं खा सकते। हम पकाकर केवल बीज खा सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान देने की है। बीज क्या है? जैसे मुर्गी का अंडा है, उससे एक मुर्गी का बच्चा उत्पन्न होगा, वैसे ही बीज क्या है? गेहूं का एक बीज है जिससे गेहूं का पौधा उत्पन्न होगा। वो एक प्रकार से आप चाहें तो कह सकते हैं गेहूं का अंडा है। तो हम केवल बीज खाते हैं जिसमें जीवन है, और उसे भी पका कर खाते हैं, कच्चा नहीं खा सकते। तो मनुष्य ने जब इतना विकास कर लिया है, कृषि का विकास किया, अपनी आवश्यकता के अनुसार हम उन पौधों को बड़ी संख्या में उगा सकते हैं, जिससे इतनी मात्रा में बीज हम एकत्र कर सकते हैं जिससे हमारा निर्वाह हो जाए। तो हम मांसाहार छोड़ सकते हैं। यह सामर्थ्य हमने विकसित की है। जब हमारा निर्वाह इन पौधों के बीजों से हो सकता है, तो हमें मांसाहार की आवश्यकता नहीं है। हम फल खा सकते हैं और अन्न खा सकते हैं।
फल और अन्न खाकर हमारा निर्वाह हो सकता है। केवल फल खाकर तो संभव नहीं था, परंतु कृषि का विकास किया, बीजों को एकत्र किया और रसोई का विकास किया, चूल्हे का विकास किया, उसको पकाकर, उबालकर, तलकर, भूनकर हम खाने लगे। तो इस प्रकार से जब हमने अपने खाने की वैकल्पिक व्यवस्था कर ली, अग्नि का आविष्कार, चूल्हे का आविष्कार कैसा है, जैसे अतिरिक्त पेट हमने विकसित कर लिया। उन पशुओं के पेट में उसके पचने की व्यवस्था मान लीजिए नहीं है। कोई भी मांसाहारी पशु भाई सीधे सीधे पौधा तो नहीं खा सकता। देखिए कुत्ता जो हम पालते हैं वो भी शाकाहारी प्राणी नहीं है, वो आपके खेत में पौधे नहीं खा सकता। लेकिन जब हम रोटी पकाते हैं, रोटी हम खाते हैं, कुत्ते को खिलाते हैं, वो भी खा लेता है। लेकिन उसे गेहूं के खेत में छोड़ दीजिए, वो गेहूं नहीं खाएगा। खेत आपका सुरक्षित है। कुत्ता खेत की रखवाली करेगा, स्वयं खेत नहीं खाएगा। दूसरा कोई खाने आएगा तो उसे और काट खाएगा, क्योंकि वो पौधे खाने की उसकी सामर्थ्य नहीं है। लेकिन जब हम उसे रोटी पकाकर देंगे तो खा लेगा, चावल पकाकर देंगे तो खा लेगा। तो आग पर पका हुआ भोजन हमारे शरीर में पच सकता है। जो कुछ ऐसे प्राणी हैं जिनमें ये पका हुआ भोजन ग्रहण करने की सामर्थ्य है, जिन्हें जीव विज्ञान में सर्वाहारी कहा गया है, कि वे फल भी खा सकते हैं और मांस भी खा सकते हैं। जो विशुद्ध मांसाहारी हैं वे फल नहीं खाते, जो विशुद्ध शाकाहारी हैं वे मांस नहीं खाते। लेकिन एक सुविधा हमारे पास है कि हम फल खा सकते हैं और बीजों को हम पका कर खा सकते हैं। ये हमने विकास किया है, मनुष्य ने विकास किया है, प्राकृतिक व्यवस्था से हटकर विकास किया है। ये मनुष्य का विकास है। यदि इस विकास की अवहेलना करके हम आदि मानव की तरह कहते हैं ये प्राकृतिक भोजन हमारा मांस था, मान लिया। यदि आप आज मांसाहार उस रूप में करते हैं तो ठीक है, फिर तो आप वनों में वैसे ही नंगे रहिए, पेड़ों पर लटके रहिए और पशुओं को पकड़ पकड़ खाते रहिए, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आज आप कपड़े पहनते हैं, तमाम मनुष्य द्वारा विकसित, मनुष्य के बुद्धिबल से विकसित सुविधाओं का उपयोग करते हैं। एक अलग मानव समाज, एक विकसित समाज और व्यवस्था का हमने विकास किया है, निर्माण किया है। उसी में कृषि का विकास सम्मिलित है, उसी में चूल्हे का विकास सम्मिलित है। जब इतना विकास हमने कर लिया है तो अब हमें आवश्यकता नहीं है कि हम पशुओं को, पक्षियों को, अंडों को, कीड़ों मकोड़ों को खाएं। बहुत से देशों में कीड़े मकोड़े खाए जाते हैं, बहुत से लोग सांप छिपकली खाते हैं, बहुत से लोग जाने क्या क्या खाते हैं। अब उन देशों में जो भी व्यवस्था परंपरा चली आ रही है, इसमें कोई संदेह नहीं, मेरी जानकारी में संभवतः भारत ही ऐसा देश है जिसमें वास्तव में सच्चे धर्म का, वैदिक धर्म का विकास हुआ है। और हमने ये व्यवस्था बनाई है कि हम धार्मिक होकर जिए, अन्य इनको कष्ट न दें और हम इस प्रकार से मांसाहार का त्याग कर सकते हैं। अब इसमें एक प्रश्न अभी और शेष है, वो ये है कि जैसा कि अभी हमने स्वयं कहा कि गेहूं का एक दाना जिसे हम खाते हैं वो गेहूं का एक बीज है, उससे गेहूं का पौधा उग सकता है। तो जीवन तो उसमें भी है। हम जो भी खा रहे हैं, हम एक गाजर खाते हैं तो वो भी जीव है, और हम गेहूं का एक दाना खाते हैं वो बीज है, उससे भी जीव उत्पन्न होगा, वो भी जीव है। तो हम जीव को खा रहे हैं, ठीक बात है। अब इसके अंतर को समझना होगा। जो पौधे हैं, ईश्वर ने, प्रकृति ने उनको ही व्यवस्था दी है कि पेड़ पौधे मिट्टी, भूमि पर उगते हैं, उनको क्या मिलता है जड़ों में? मिट्टी। और हम देते हैं पानी, और उन्हें क्या मिलता है? वायु तो है ही, और सूर्य की किरणें, धूप। मिट्टी, पानी, धूप, हवा कह लीजिए ना, मिट्टी, जल, वायु और सूर्य का प्रकाश। इन चार तत्वों को मिलाकर, ये चारों ही तत्व निर्जीव हैं, देखिएगा, है ना, ये चारों ही तत्व निर्जीव हैं।
इन चार तत्वों का उपयोग करके पेड़ पौधे भोजन तैयार करते हैं। भोजन जिसे खाया, जिसे फल कहा गया, मान लीजिए उदाहरण के लिए, इन्हीं मिट्टी, पानी, वायु और सूर्य के प्रकाश से ही तो पौधे अपना विकास करते हैं, उनका शरीर विकसित होता है। जड़, तना, पत्ती, डाल, फूल, फल उसी से तो विकसित हो रहा है। तो निर्जीव पदार्थों से जीवित इन तत्वों को, इन अंगों को विकसित कर पाने की सामर्थ्य ईश्वर ने पेड़ पौधों को दी है। मनुष्य आज किसी जीव को नहीं दी है, किसी पशु पक्षी को यह सामर्थ्य नहीं मिली हुई है। कोई भी पशु पक्षी मिट्टी, पानी खा करके, है ना, वो मिट्टी खा ले, जल पी ले, वायु में सांस ले ले और सूर्य का प्रकाश ग्रहण कर ले और इससे उसके शरीर का निर्वाह हो जाए, उसके शरीर का पोषण हो जाए, ऐसा कोई प्राणी प्रकृति ने नहीं बनाया। ईश्वर ने, प्रकृति ने ऐसा कोई पशु पक्षी नहीं बनाया है। तो ईश्वर की व्यवस्था में यह सम्मिलित है कि जो भी पशु पक्षी बनाए गए हैं वो पौधों द्वारा उत्पादन किए हुए फल, पत्तियां, डालें, जो भी व्यवस्था ईश्वर ने, प्रकृति ने बनाई है, उसको वो भोजन के रूप में ग्रहण करेंगे। कुछ पशु केवल फल खा सकते हैं, कुछ पशु पत्तियां खा सकते हैं, कुछ पशु डालें भी खा सकते हैं। तो ईश्वर ने पौधों को इसीलिए बनाया है कि वो भोजन तैयार करें। ये पेड़ पौधे प्रकृति ने क्यों उत्पन्न किए? वो एक प्रकार से प्राकृतिक रसोई हैं, वे भोजन निर्माणशाला हैं। भोजन के निर्माण का कारखाना ईश्वर ने इन पेड़ पौधों के रूप में बनाया है। वे वो यंत्र हैं जिनमें भोजन तैयार होता है, ये प्रकृति ने बनाया है, उनको भोजन तैयार करने के लिए उत्पन्न किया है। और अन्य पशु पक्षियों को बनाया है, उनके शरीर में ये व्यवस्था दी है कि वो पेड़ पौधों द्वारा तैयार किए गए इस भोजन को खाकर अपना निर्वाह करें। इसलिए पेड़ पौधों द्वारा तैयार किए गए इस भोजन को ग्रहण करना पशु पक्षियों के लिए स्वाभाविक है। इस क्रम में मनुष्य को ईश्वर ने यह स्वतंत्रता दी है, क्योंकि मनुष्य सर्वाधिक विकसित प्राणी है। मनुष्य को कह सकते हैं जीव जगत का मुकुटमणि है। तो ईश्वर ने मनुष्य को सारे अधिकार दिए हैं, जिसे हम लोग वैदिक सिद्धांत में कहते हैं कर्म स्वतंत्रता दी है। ईश्वर ने मनुष्य को पूर्ण स्वतंत्रता दी है, सारे अधिकार, सारे शक्तियां दी हैं। मनुष्य चाहे तो पशु को मारकर मांस भी खा सकता है, मनुष्य चाहे तो फल भी खा सकता है। मनुष्य ने बुद्धि से विकसित कर लिया, वो पौधों के बीजों को, गेहूं, धान, अरहर आदि को, इनके बीजों को सीधे नहीं तो उसने पकाने की व्यवस्था कर ली है, वो चूल्हे पर पकाकर खा सकता है। ईश्वर ने मनुष्य को वो बुद्धि दी है कि प्रकृति के तत्व का अपने अनुसार उपयोग करके व्यवस्थाएं बना ले। तो जब मनुष्य ने ये व्यवस्थाएं विकसित नहीं कर पाई थी, हमारे पास घर नहीं थे, चूल्हा नहीं था, खेत नहीं थे, कृषि का विकास नहीं हुआ था, तब मनुष्य फल और पशुओं के मांस पर निर्भर था। अब हम पशुओं के मांस पर निर्भर नहीं हैं, उससे हमें मुक्त हो जाना चाहिए। पशुओं का मांस हमारे लिए, इन जो हमने अब भोजन विकसित कर लिया है उसके तुलना में अधिक लाभदायक नहीं है, हानिकारक। जो हमारा नव विकसित भोजन है, अपने कृषि उत्पाद हैं, वो मांस की अपेक्षा हमारे लिए अधिक उपयोगी हैं। इसलिए इसे वैसे ही समझ लें जैसे मनुष्य को ईश्वर ने तो कपड़े नहीं दिए, हमने कपड़े बनाए, वो हमारे लिए उपयोगी हैं। अब कहो प्राकृतिक रूप से बिना कपड़ों के घूमो, तो आप सामाजिक जाने दीजिए, तो भी शीत ग्रीष्म से रक्षा के लिए, भाई अत्यंत शीत होता है तो हम वस्त्रों को पहन करके शीत से अपना बचाव करते हैं ना। तो ये प्रकृति ने तो हमको नहीं दिया था, हमने विकसित किया। तो इस प्रकार से जो व्यवस्थाएं हमने विकसित कर ली हैं, उसके अनुसार अब हमारे लिए अधिक उपयुक्त यही है कि मांसाहार से मुक्त हो लें। हाँ, आपातकालीन व्यवस्था मनुष्य को ईश्वर ने शक्तियां दी हैं, एक अलग बात है। जब ये साधन नहीं थे तो मनुष्य मांसाहार करता था, फल खाता था,
अब उसकी आवश्यकता हमें नहीं रही। लोग कहते हैं कि भाई अंडे मांस में प्रोटीन होता है, प्रोटीन की आवश्यकता मनुष्य को है, बिल्कुल है। दालों में उससे अच्छा प्रोटीन है, सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन है, अंडे और मांस से अधिक प्रोटीन सोयाबीन में है। अब हमने इतना विकास कर लिया है कि हमें उसकी आवश्यकता नहीं रही, तो अब हमें उससे बचना चाहिए। और यदि आप आर्थिक दृष्टि से देखें, अंतिम बिंदु है, यहां से बात समाप्त हो जाएगी। आर्थिक दृष्टि से देखें, एक मुर्गी से, बकरे से आपको जितना मांस मिलता है, लोग सुअर भी मारकर खाते हैं, उससे भी मांस मिलता है, लेकिन एक पशु को पालने में आपको कृषि उत्पाद खिलाना पड़ता है। बकरे को, मुर्गी को आपको दाने खिलाने पड़ते हैं। आप खेत से अन्न उगाते हैं, वो आप मुर्गी को खिलाते हैं, सुअर को खिलाते हैं, बकरे के लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं, तब उसका मांस विकसित होता है जिसे आप खाते हैं। तो आप सोचिए, कोई भी एक पशु, मुर्गा या बकरा, कितना कृषि उत्पाद, कितने किलो भोजन खाएगा, तब वो कितने किलो मांस आपको दे पाएगा। तो यदि आप उसे कृषि उत्पाद न खिलाएं तो आपका अधिक कृषि उत्पाद बचेगा। एक है जो, मान लिया 100 गुना भोजन उसको हमने कराया, जो कृषि उत्पाद, कृषि से जो अन्न हमने उगाया वो हम खाते तो हमें कितना भोजन मिलता, और उसको हमने खिलाया तो 100 गुना उसको खिलाया, तब उसका 1% मांस हमको मिला। उससे जितना मांस मिला, मान लीजिए 1 किलो मांस आपको उससे मिला, तो उसके बदले में आपको 100 किलो भोजन कराना पड़ा। वर्षों तक आपने उसको भोजन खिलाया, कितने किलो, कितने कुंटल, कितने मन भोजन उसको करा दिया, तब उससे आपको इतना सा मांस मिला। तो आर्थिक दृष्टिकोण से भी वो हमारे लिए लाभदायक नहीं है, ये भी हानिकारक है। एक तरफ ये दिया जाता है कि यदि इनको न खाया जाए तो कृषि पर कितना बोझ पड़ेगा, इतने लोग मांस खाते हैं तो कृषि उत्पाद की बचत होती है। लेकिन जब इस पर देखा गया तो ये बात सही है कि एक पशु को कितना अन्न आप खिलाते हैं, तब वो थोड़ा सा मांस दे पाता है आपको। जब प्राकृतिक रूप से बहुत जंगल थे, तो जंगलों में घास खा करके पशु पल रहे हैं, उनमें से आप किसी को मारकर खा गए तो आपने कहा भाई मुफ्त मिल गया, कुछ नहीं लगा हमारा, हम तो बस गए पकड़ लाए। लेकिन अब ऐसी व्यवस्था भी नहीं रही। तो आज के विकसित मानव समाज में मांसाहार इस दृष्टि से अधिक खर्चीला है, वो भी लाभदायक नहीं। तो उस दृष्टि से भी, और मनुष्य के विकसित चेतना की दृष्टि से भी, अब अन्य पशुओं से हम ऊपर उठ गए हैं। तो किसी भी स्थिति में ये उचित नहीं है कि अपने जैसे किसी पशु को मारकर उसका रक्त पान करें, हम उसका खून पिए, उसका मांस खाएं। यह निश्चित रूप से मानवता की दृष्टि से बहुत ही गिरी हुई बात है। आज मनुष्य कितना विकसित प्राणी है, जो हमारा धार्मिक, आध्यात्मिक, मानसिक विकास हुआ है, भावनात्मक विकास हुआ है, ये तो अपने आप को पुनः उस हजारों वर्ष पहले के आदि मानव की स्थिति में ला देना होगा कि नहीं नहीं, आदि मानव तो ऐसे करता था। तो फिर धीरे धीरे ऊपर से देखने में सभ्यता, आपके वस्त्र आभूषण चाहे जितने अच्छे, लेकिन मानसिक रूप से आप उसकी पशुतुल्य मानव जैसे हो जाएंगे यदि उसके समान इस प्रकार का भोजन, खान पान, आचरण, बोलचाल हमारी हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमको देखना है, इस सत्य को हम स्वीकार करते हैं कि जीव ही जीव का भोजन है। जीवो जीवस्य भोजनम, जीवो जीवस्य आहारा, जीवो जीवस्य जीवनम कहा गया है। ये ठीक है, हम निर्जीव को नहीं खा सकते, पौधों की तरह हम मिट्टी नहीं खा सकते, हम कंकड़ पत्थर मिट्टी बालू खाकर जीवित नहीं रह सकते। हमें जीवित पदार्थ को ही खाना होगा, पौधों में भी जीवन है, और हम उन जीवन वाले पौधों को खाकर ही जीवित रह सकते हैं। ये व्यवस्था प्रकृति ने बना कर दी है, इसका उल्लंघन हम नहीं कर सकते। ईश्वर ने ये व्यवस्था हमको नहीं दी कि हम कंकड़ पत्थर मिट्टी बालू खाकर जीवित रहें। तो ये प्रकृति का नियम है, हम नमन करते हैं, उस पर हमारा पक्ष नहीं है। लेकिन ईश्वर ने हमको ये स्वतंत्रता दी है कि हम अन्न खाकर जीवित रह सकते हैं, हम फल खाकर, कंदमूल खाकर जीवित रह सकते हैं। इसलिए अब हमको मांस खाने की कोई आवश्यकता नहीं रही।
नैतिक दृष्टि से, आध्यात्मिक धार्मिक दृष्टि से, भावनात्मक दृष्टि से, मानसिक विकास की दृष्टि से वो अधा पतन है हमारा कि यदि हम मांसाहार करते हैं तो इस सत्य को स्वीकार करते हुए कि हम जीव को ही खाएंगे भोजन के रूप में। लेकिन मांसाहार इस प्रकार का जीव है, पौधे तो भोजन तैयार करते हैं दूसरों के खाने के लिए ही, इसलिए वहां तक एक सीमा तक ठीक है। हम गेहूं के दाने खाते हैं तो उसे बचाकर रखते हैं बीज के रूप में उगाने के लिए। गेहूं के दानों को हम इतना नष्ट नहीं कर देते कि गेहूं की प्रजाति समाप्त हो जाए, क्योंकि हमें उसकी आवश्यकता है तो बीज हम बचाकर रखते भी हैं। तो इस प्रकार से मनुष्य के मानसिक और भावनात्मक विकास की स्थिति को देखते हुए हमें उचित यही लगता है कि अब हमें मांसाहार से मुक्त हो जाना चाहिए। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। वेद में एक जगह पे ये भी लिखा हुआ है कि यदि किसी को मांस खाना ही है तो अपना ही हाथ पैर काट के क्यों नहीं खा लेता, अपने ही मनुष्यों को काट के क्यों नहीं खा लेता, ऐसा भी वर्णन आता है। तो इस प्रकार से उसको मतलब ऐसा समझाया गया है कि आपको जो है मांस छोड़ना चाहिए। हाँ, ऐसे सभी मंत्रों का संकलन कर दो तो उनको प्रकाशित कर दिया जाए, ये अच्छा रहेगा। जितने भी इस तरह के मंत्र हों उन सबको खोज के संकलित कर दो, उनकी संख्या दे दो गौरव को, अमन को, तो ये लोग उसको संकलित कर देंगे। जी स्वामी जी। अच्छा, एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहूँगा। अल्बर्ट आइंस्टीन जो कि बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक बात कही थी कि मैंने जब भी अर्थात अल्बर्ट आइंस्टीन ने जब भी मांस खाया है, मुझको अंदर से एक गिल्ट हुई है, हमेशा मुझको एक ग्लानि हुई है जब भी उन्होंने मांस खाया है। तो इससे ये भी सिद्ध होता है कि सभी मनुष्यों के अंदर जो परमात्मा विराजमान है, वो अंदर से हर व्यक्ति को ये प्रेरणा दे रहा है कि तुम मांस मत खाओ। अंदर से कोई भी पाप करने पर वो ग्लानि वगैरह जो है प्रदान करता ही है। तो इस विधि से भी शाकाहार सिद्ध होता है। ठीक बात है। और किसी को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं, यद्यपा समय हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, जो भी किसी को बात कहनी हो तो कह सकते हैं। ये किसी और को कुछ नहीं कहना है तो ठीक है, समापन कर दें। सपुत्र जी ही कर दें या कोई भी सज्जन कर दें। ठीक है, मैं समापन करता हूँ।